हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या गाइस, लॉरेंस बिश्नोई का जेल में ही इनकाउंटर होने वाला है? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, लॉरेंस बिश्नोई के इनकाउंटर को लेकर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। गाइज, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए पिछले कई सालों में अपनी गैंग के सहारे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। लॉरेंस ने साल 2008 में पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उसने अपने पहले क्राइम के लिए अदालत ने उसे बरी कर दिया था। इससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को टारगेट करने को लेकर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में बना रहता है। देश के नए डॉन लॉरेंस के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के सामने कबूल किया है कि उनकी हिट लिस्ट में सिर्फ सलमान खान तो पहले से ही हैं। इनके साथ साथ 5 अलग अलग व्यक्ति को उन्होंने टारगेट किया है। जांच एजेंसी के सामने डॉन ने यह भी कबूल किया है कि उनका पहला टारगेट सलमान खान है। गाइस, आपको भी पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच का कारण काला हिरन है, क्योंकि काला हिरन को बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है। चलिए गाइस, मैं अब बताता हूँ कि बिश्नोई समाज काला हिरन को पवित्र क्यों मानता है। तो गाइस, ये बात है लगभग 1730 की। सुबह से ही रेगिस्तानी इलाके जोधपुर के खेजरी गांव में एक महिला पेड़ से चिपक गई। उसे भनक लगी कि मारवाड़ के राजा अभय सिंह के नए नए बन रहे फुल महल के लिए लकड़ी की जरूरत है। इसके लिए गांव के ही खेजरी के पेड़ों को काटा जाएगा। राजा के मंत्री गिरधर सिंह भंडारी ने अपने सिपाहियों को लेकर खेजरी गांव पहुंच गए। अमृत देवी बिश्नोई नामक की एक बहादुर महिला खेजरी के एक पेड़ से चिपक गई। धीरे धीरे पूरे गांव ही आपस में वृक्षों से चिपके रहे। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस समाज की यह कहानी बेहद वीरता और बहादुरी के मामले में बेमिसाल है। चलिए जानते हैं बिश्नोई समाज की उस महिला की कहानी जिसने पेड़ के लिए अपनी जान न्यौछावर देने को तैयार हो गई थी। महाराजा के करिंदे जब पेड़ काटने गाँव पहुँचे थे तो अमृत देवी और गाँव के लोगों ने खेजरी के पेड़ों के चारों तरफ हाथों से घेरा बना रखे थे। अमृता देवी ने कहा कि खेजरी के पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र है, उसमें उनकी जान बसती है। खेजरी के पेड़ों को वह तुलसी और पीपल की तरह पवित्र ही मानते हैं। महाराजा के करिंदों ने जब देखा कि अमृत देवी और बाकी गांव वालों पेड़ों से नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से ही उन्हें मार डाला। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। अमृता देवी की 3 बेटियां भी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पेड़ बचाने के लिए 84 गाँव के लोग जमा हो गए थे। ये सभी लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए। राजा के करिंदों ने बारी बारी से 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब महाराजा के पास इस नरसंहार की खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन अपना आदेश वापस लिया और करिंदों को लौटने के लिए कहा। इसके बाद महाराजा ने लिखित में आदेश जारी किया कि मारवाड़ में कभी खेजरी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होता आया है। तब से लेकर आज तक भादवा सदी सदम को बलिदान दिवस के रूप में खेजरी गाँव में मेला लगता है। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष को खेजरी के समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है जो थार मरुस्थल एवं अन्य स्थलों पर भी पाया जाता है। रेगिस्तान में भी हरियाली बरकरार रखने में इस पेड़ की अहम भूमिका है। इस पेड़ पर फलने वाले फल सब्जी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खेजरी इनकम का प्रमुख सोर्स भी माना जाता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं बिश्नोई समाज का खेजरी के पेड़ों से काला हिरन तक का संबंध कैसा था। गाइस, बिश्नोई समाज में खेजरी के पेड़ों के साथ हिरन पर भी नजर रखा जाता था। बिश्नोई समुदाय हिरनों को भी खेजरी की तरह ही पवित्र मानता था। बिश्नोई समाज के लोगों में ऐसी मान्यता थी कि वो अगले जन्म में हिरन का रूप लिए थे। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्बेश्वर ने अपने अनुयायियों को यह कहा था कि वह काले हिरन को उन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा करे। यही वजह है कि काले हिरन का शिकार करने के मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार करने का मुद्दा सामने आया था, जिसमें सलमान खान, अब्बू सहित और कई नाम सामने थे। कि आपको पता है गाइस, सलमान खान पहले ही मारा जाता, लेकिन उसे मुंबई पुलिस ने बचा लिया। वह कैसे हुए चलिए जानते हैं। संपत नेहरा राजस्थान का एक खूंखार गैंगस्टर था। साल
2018 में संपत को एक सुपारी मिली। काम था बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान की हत्या। सुपारी देने वाले को संपत ने भरोसा दिया, भाई काम हो जाएगा। संपत मुंबई पहुंचा, कुछ दिन सलमान खान के घर की रेकी किया। एक दिन उसे मौका मिल गया, सलमान खान सामने थे। संपत ने अपनी पिस्टल लोड की, लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी, जिस वजह से संपत करीब नहीं जा सकता था। पिस्टल से इतनी दूरी से निशाने लगाना असंभव था। संपत को ऐसी गन की जरूरत थी जो थोड़ी दूरी से शॉट भी कर सके। उसने फिलहाल इस प्लान को रद्द कर दिया। अब संपत ने करीब 4 लाख रुपए में एक आरके स्प्रिंग राइफल को ऑर्डर किया। इसके जरिए वह दूर से भी सलमान खान को मार गिरा सकते थे। राइफल देने वाले शख्स का नाम दिनेश फौजी था। दिनेश फौजी भी संपत के गांव का ही रहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि राइफल संपत तक पहुंचती, पुलिस को अपने सूत्रों से इसकी पता चल गई। दिनेश फौजी राइफल के साथ पकड़ा गया। कुछ वक्त बाद संपत नेहरा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। तो गाइज, आप जानना चाहते होइएगा कि संपत को किसने सुपारी दी थी? तो संपत को हत्या के लिए सुपारी दी थी खूंखार गैंगस्टर बिश्नोई ने, वही लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। संपत का उसका खास गुर्गा था, एक ऐसे गुर्गा जिसके ऊपर वो आंख बंद कर कर भरोसा करता। यही वजह थी कि लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या का काम संपत को सौंपा था। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, तो लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वो सारी यादें ताजी हो गई जो पिछले 6 साल पहले हुई थी। सलमान के घर पर फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। साल 2018 से पहले सलमान खान के पीछे पड़ा लॉरेंस इससे पहले भी कई साजिश कर चुका था। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। साल 2023 में लॉरेंस के जेल से ही एक वीडियो जारी हुआ था। इस वीडियो में लॉरेंस ने धमकी दी कि अगर सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वीडियो जारी करने से पहले लॉरेंस 2 बार सलमान की हत्या की साजिश रच चुका था। धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को वाइपर सिक्योरिटी प्रदान की। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बेहतर रख दी गई थी। हालांकि रविवार को उनके फैंस इसलिए घबरा गए क्योंकि फायरिंग सलमान खान के घर की बालकोनी की तरफ की गई थी। ये वही बालकोनी है जहां खड़े होकर सलमान खान अपने फैंस से रूबरू होते हैं। इसी को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से जल्द ही माफी मांग ले, नहीं तो अंजाम बुरा भी हो सकता है। इसी को लेकर किसान आयोग के नेता राकेश टिकैत ने भी सलाह दिया है कि सलमान खान जल्द से जल्द बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, नहीं तो इसका इंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज्यादा चल रहा है और जो मुजफ्फरनगर में सादी प्राची ने भी बयान दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई की तुलना की है गांधीवादी से। वो तो डर के देगी, उसके खिलाफ कैसे देगी, तो डर के दे दे। देखो, वो एक समाज से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा। नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता दोहरा कहाँ टपका दे। नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता दोहरा कहाँ टपका दे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।